नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। तो देखिए, आज है 10 फरवरी 2022। मॉर्निंग में जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करता हूँ। मार्केट ओपन 90 पॉइंट अप as per our yesterday video plan. If price hold opening level and create higher high, we take long. If not, wait for credit policy announcement after we observe market and plan any intraday trade. तो अगर खुलने के बाद सस्टेन रहता प्राइस और ऊपर की तरफ जाता तो मैं लॉन्ग इनिशिएट करता है एग्रेसिव। बट देखिए, खुलने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ ही गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, बैंक निफ्टी थोड़ा साइड में जाके नीचे की तरफ गया और क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद एक बहुत ही फास्ट अपमूव जैसा आया। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा था। अगर मैं 1 मिनट का यहाँ पर अगर चार्ट लूं तो देखिए, जब भी ये यहाँ पर ये रेंज था, ये क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद ये अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पर नीचे करेक्शन दिया और करेक्शन लेके जैसे ही यहाँ पर ऊपर जा रहा था और ये यहाँ पर देखिए, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा पुलबैक जैसा आया। तो यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा था लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ये, बट समाव मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, मैं वेट करता हूँ। फिर मार्केट ने कंटिन्यू अप मोमेंटम दिया तो ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी था वो मेरे से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। उसके बाद आप देखो, मुझे कहीं पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा कि मैं यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर लूँ। एक बार जब ये यहाँ पर इतना खासा ये डाउनफॉल मोमेंटम आया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, तब भी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। बट आप देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर गया। हाँ, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड अगर इनिशिएट करते तो यहाँ पर 100 पॉइंट जैसे इजीली मिल जाते, बट वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि आप देखिए लोअर लेवल से 38,500 से ऑलमोस्ट 39,127, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका था। तो फिर अगर मैं यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट करता तो फिर वही कल वाला ही चीज रिपीट हो जाता कि जो मैं ऊपर के लेवल पे बाय कर रहा हूँ और अगर मार्केट साइडेज वगैरह गया तो पॉसिबल है एसएल भी जा सकता था। इस वजह से इतना मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। और फिर एक टाइम पे ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फीलिंग नॉट गुड फॉर ट्रेड करंट मार्केट मूव, अवॉइड टुडे ट्रेड। तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया आज के दिन का पूरा ट्रेड। और फिर देखिए आप, मार्केट भी कंटिन्यू इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू नीचे ही गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज का जो मोमेंटम आया है उससे हम क्या कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो डाउनफॉल मोमेंटम आया था, देखिए यहाँ से ये जो डाउनफॉल मोमेंटम आया था, ऑलमोस्ट प्राइस ने उसको 70 टू 80% जैसा रिकवर कर लिया है 3 दिन के अंदर ही। तो मतलब 3 दिन जैसा टूटा, 3 दिन में ऐसा ही रिकवरी भी आ गया। यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल भी था, मैंने बताया भी था कि अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पर कुछ बुलिश सेटअप वगैरह रहेगा तो फिर अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेट्स सी कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक देखिए, एक रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर प्राइस होल्ड हुआ है। तो कल अगर ये सपोज पहले इंट्राडे में सेटअप वगैरह देख लेते हैं। ओके, तो कल ये जो यहाँ पर ये अलर्ट भी लगाया हुआ है 17,550 555 आप मान के चले। अगर उसके नीचे प्राइस जाता है, सपोज ये जो एरिया है, अगर इसके नीचे प्राइस इस तरह से जाके सस्टेन करता है और लो लो लगते हैं तो फिर फर्स्ट टारगेट जो हमारा है वो यहाँ तक का रहेगा और सेकंड टारगेट ये जो गैप एरिया है यहाँ तक का रहेगा। या तो फिर ये जो कंजस्टेड एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कहीं पर या तो फिर थोड़े बहुत पुल बैक पर शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। ये कल अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ये लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा तो फिर ये वाला प्लान हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर काफी ज्यादा गैप डाउन अगर खुल रहा है और यहाँ पे कहीं पर खुल रहा है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है, तो फिर देखिए खुलने के बाद प्राइस अगर कंटिन्यू इस तरह से लो लो लग रहे हैं तो फिर शॉर्ट कीजिए। जो टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा। अगर खुलने के बाद सपोज अगर ये जो एरिया है यहाँ पर प्राइस अगर खुलने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अगेन ऊपर की तरफ जी जा रहा है तो फिर यहाँ पर या तो फिर किसी पुल बैक पर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा टारगेट है वो ये सप्लाई जोन तक का रहेगा। तो ये हमारा 50 में प्लान है। अगर गैप डाउन वगैरह या ये एरिया के करीब खुलता है, सपोज कल अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, अगर कल थोड़ा यहाँ पर फ्लैट खुलता है या तो फिर थोड़ा बहुत गैप अप भी अगर खुल जाता है सपोज, तो फिर हम यहाँ पर कहीं पर ही जस्ट मिनट, यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुलता है
तो फिर वेट करेंगे कि यहाँ पर खुलने के बाद प्राइस किस तरह से मोमेंटम दे रहे हैं। अगर इस तरह से कंटिन्यू हायर हाई लग रहे हैं तो फिर ये सप्लाई जोन जो है वो जैसे ही 80% जैसा ब्रिज होता है और फिर कोई छोटा मोटा पुल बैक वगैरह आता है, वहां पर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। जो हायर हमारे टारगेट रहेंगे 17,800 से लेकर 17,900 तक के टारगेट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ खुल के सस्टेन करता है और हायर हाई लगते हैं तो सपोज यहीं पर ही खुलता है, यहाँ पर कहीं पर खुलता है, तो खुलने के बाद सपोज इस तरह से मोमेंटम दे रहा है, इस तरह से तो भी यहाँ पर जैसे ही हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो ये सप्लाई जोन को इग्नोर करते हुए किसी पुलबैक पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हायर हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये सप्लाई जोन से इस तरह से फिर अगर रिएक्शन आता है तो फिर हम एसएल बुक कर लेंगे। वरना पॉसिबिलिटी है कि अगर फ्लैट खुल के सस्टेन रहता है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से अगर कुछ ये सप्लाई जोन से अगर कुछ रिएक्शन नहीं आता है तो पॉसिबल है प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ ही जाए। तो ये हमारा निफ्टी में प्लान रहेगा। लेट्स सी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 90-95% जैसा ही रिकवर हो गया है नीचे के लेवल से। तो सेटअप वगैरह यहाँ पर अगर इसको भी मैं पकड़ता हूँ तो ये एक सप्लाई जोन है, बट प्राइस ने इससे पहले ही यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग निश्चित कर दिया था। तो कल अगर सपोज प्राइस गैप अप खुलता है या तो फिर फ्लैट खुलता है, खुलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी की जगह पर हम बैंक निफ्टी में कहीं पर यहाँ पर या तो फिर थोड़ा बहुत पुल बैक पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रजिस्ट्रेशन रहेगा और सेकंड टारगेट ये रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर, ये रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर का 12 टारगेट रहेगा। और अगर सपोज फ्लैट खुलता है यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर ही खुलता है और खुलने के बाद प्राइस अगर सस्टेन ना करके कंटिन्यू इस तरह से नीचे की तरफ जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो ये यहाँ तक का रहेगा और सेकंड टारगेट ये जो गैप एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नीचे खुलता है क्योंकि मार्केट देखिए ये गिरा ये ऊपर आया तो अगेन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट वगैरह ले सकता है और फिर किस तरह से अपनो वगैरह दिखा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है मेरा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है, खुलने के बाद अगर प्राइस सस्टेन नहीं देता, कंटिन्यू लोअर वगैरह लग रहे हैं इस तरह से, तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये गैप एरिया तक का रहेगा। तो ये हमारा आज के दिन का निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान है। अगर ये वीडियो आपको में कुछ भी कंफ्यूजन है एनालिसिस में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड और उनके साथ आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट सेट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।